राजस्थान सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर सीकर में जिला प्रदर्शनी व रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों ने फीता काट कर किया, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने पंच गौरव व जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। इससे पहले सुबह रन फॉर विकसित राजस्थान मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूली बच्चों व शहरवासियों ने भाग लिया। कलेक्ट्रेट परिसर में युवा सम्मेलन व रोजगार उत्सव में बेरोजगार युवाओं को नौकरी की नियुक्ति पत्र भी दिए गए। खंडेला विधायक सुभाष मिल ने कहा, पिछले 1 साल में राजस्थान सरकार ने सराहनीय कार्य किए हैं। मिल ने कहा कि पिछले 5 साल में प्रदेश के युवा पेपर लीक जैसी घटनाओं से हताश थे। भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले एसआईटी का गठन कर इस पर लगाम लगाई और पेपर लीक करने वालों को जेल तक पहुंचाया। मिल ने कहा कि शेखावटी में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने बजट में 7,500 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के तहत काम किया जाएगा। यमुना जल समझौता पिछले 30 से 35 सालों से अधर में अटका हुआ था। राजस्थान सरकार ने समझौते को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार से बातें की और हरियाणा के साथ मिलकर काम पूरा किया। इसकी डीपीआर का काम चल रहा है। सरकार के इसी कार्यकाल में यमुना का पानी शेखावटी में आएगा। मिल ने कहा, ग्लोबल इन्वेस्ट में 35 लाख करोड़ के एमयू हुए हैं। इस एमयू को धरातल पर लाने के लिए सरकार ने एक अलग से विभाग बनाया है, जो इसकी मॉनिटरिंग करेगा। इससे बहुत अच्छा निवेश राजस्थान में होगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे युवाओं को मिलेगा, जिससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है और इसके उपलक्ष्य में आज जिला स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया है और जो युवा है उनको आज जो नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथी हैं और आप भी आकलन करते हैं, पिछली सरकारों का भी आपने आकलन किया होगा। इस 1 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं। आप किसी भी क्षेत्र में लें, चाहे युवाओं को रोजगार देने में, चाहे सरकारी नौकरी देने की बात हो, या आप पारदर्शिता के साथ में जो परीक्षाएं आयोजित कराने की बात हो। आपने देखा पिछले 5 साल में जो युवा जो तैयारी करते थे, जो पेपर लीक से इतने हताश हो चुके थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन करके और जो गलत तरीके से जो भी लोग नौकरी लगे थे, आज सैकड़ों लोग जेल के अंदर बंद हैं। इतिहास में पहला मौका है जब पहले सरकारों में गलत तरीके से जो नौकरी लगे वो आज जेलों में बंद है। ऐसा उदाहरण पहली बार देखने के लिए सामने आया है और इसके लिए एक बड़ी प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना थी, उसको लेकर के काफ़ी हुआ था और शेखावटी का एक मुख्य मुद्दा भी रहा चुनाव में। वो 1 साल के अंदर कहाँ तक पहुँचा है? आज देखिए, सबसे जो अपन भी देख रहे हैं कि हमारे इन 2-3 जिलों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए लगभग 7,500 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के लिए। दूसरा, जो यमुना जल समझौता किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही, वो जो पिछले 30-35 सालों से जो अधर में लटका हुआ था, उस समझौते को पूरा करने का काम हरियाणा सरकार के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसकी डीपीआर का काम चल रहा है और संभवतः या इसी कार्यकाल में यमुना का पानी हमारे जिलों में आएगा। निश्चित रूप से पीने के लिए भी आएगा और जो अतिरिक्त पानी होगा वो खेतों में भी काम में आएगा। दूसरी, हम जो देख रहे हैं आज आप सरकार का जो पहला बजट आया, बहुत क्रांतिकारी बजट, और जो अक्सर सरकारें अंतिम सालों में देती हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले सरकार में वो बजट दिया, पहली वर्ष में वो बजट दिया। आपने देखा होगा प्रत्येक विधानसभा में आज लगभग 80-80, 70-70 करोड़ की सड़कें, और जो हमारे सीकर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहना चाहूँगा, जो यहाँ पे जो खिलाड़ियों में बहुत प्रतिभा है और उसके लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का यहाँ पे देना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं आप जैसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे ज़िले को दी। मैं तो मेरे विधानसभा की भी बात करूं
तो हमारे रिंगस में 40 साल से आज सरकारी कॉलेज की मांग कर रहे थे। पहले बजट के अंदर कॉलेज देना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खाटू श्याम जी मंदिर के लिए 100 करोड़ की सौगात देना जो प्रारंभिक स्तर पे, आज श्रीमाधुर में देख लो आप, जो सीवरेज के लिए लगभग 100 करोड़ पहले और दूसरे फेज के लिए देना, और सड़कों का जाल जो अब बिछेगा, जिनके टेंडर वगैरह हो चुके हैं और काम अब जल्दी आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि सरकार का फोकस है कि युवाओं को रोजगार मिले, और इसके लिए पहले साल पूर्ण होने पर जो राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, ऐतिहासिक रूप से 35 लाख करोड़ का MOU साइन किए गए, और उसके लिए सरकार ने कि वो धरातल पे आए, इसके लिए एक बाकायदा अलग से विभाग बना दिया है और उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएंगी, और बहुत अच्छा निवेश राजस्थान में होगा जिसका फ़ायदा हमारे युवाओं को रोज़गार देने के रूप में मिलेगा, और एक अलग ही तस्वीर इन 5 सालों के अंदर आपको राजस्थान की दिखती हुई नज़र आएंगी। बहुत ऐतिहासिक कार्यकाल, स्वर्णिम कार्यकाल 1 साल का हम लोग मानते हैं, और कड़ी प्रतिबद्धता एक सुशासन की और पारदर्शी और निष्पक्ष शासन की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जो अच्छी कानूनी व्यवस्था के तौर पे, और जो युवाओं के पेपर लीक के संबंध में एक पारदर्शिता के साथ में परीक्षाएं आयोजन करने के संबंध में मैं इस 1 साल के कार्यकाल को देखता हूं, और ये एक आने वाले राजस्थान के लिए सुनहरे भविष्य के संकेत के रूप में मैं इस 1 साल के कार्यकाल को देख रहा हूं। धन्यवाद। हाँ भाई साहब, राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पहले दिन से ही जो विकास की गंगा बहाई है, उसमें सबसे पहले पानी की कमी जो राजस्थान के सीकर जिले के अंदर जो थी, उसका पूरा करने के लिए जो हरियाणा से MOU किया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ ही 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के क्षेत्र के अंदर हो, हर क्षेत्र के अंदर इन्होंने जो काम किया है, और युवाओं के लिए खास तौर से ये काम किया है कि पिछले समय में जो पेपर्स लीक आउट हुए थे, उन सबको जेलों के अंदर भर्ती कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में उनके लिए इस तरह का काम कर रहे हैं कि जो भी पेपर्स आएंगे वो बच्चों की मेहनत का फल मिलेगा। उनको इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो काम किसी से छुपा हुआ नहीं है। काम बहुत सभी क्षेत्र में किया है, कोई भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं है। तो उसको धरातल के उतारना होता है, कहना सबकी बात होती है, लेकिन धरातल में उतारने पे ही, और जो धरातल में उतार रहे हैं वो भजन लाल शर्मा है। तो भजन लाल शर्मा को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे जनता के अंदर जो उनके प्रति भावना है वो आज हमें दिखाई दे रही है। आज यहाँ प्रदर्शनी के रूप के अंदर उनके द्वारा किए गए सभी कार्य उनको प्रदर्शनी में दर्शाया गया है, और कुछ नियुक्तियाँ भी नहीं दी गई है, उनको भी आज वो दिए गए हैं। तो ये जो काम है वो काम सामने आएगा, धरातल के ऊपर होने पर ही आता है। सीकर जिले को भी बहुत काम मिले हैं, वो सब काम अब धीरे धीरे धरातल के ऊपर आ रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।